Hi, good morning students. I am Reema. This is Hindi class. The topic is हम पंछी उन्मुक्त गगन के. The writer is शिवमंगल सुमन जी. हम पंछी उन्मुक्त गगन की पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से. स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले. ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने. छोटी सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी. नीड़ न चाहे टहनी का आश्रम छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डाला. प्रस्तुत कविता में कवि जी जो हैं शिवमंगल सुमन जी, वो पक्षियों की व्याकुलता को बता रहे हैं. जो पक्षी हमारे कैद में हैं, जिन्हें हम लोग पालते हैं, उनकी जो उड़ने की इच्छा है, उनकी जो स्वतंत्र रहने की इच्छा है, वो इस इच्छा को उनकी व्याकुलता के रूप में, इस कविता के रूप में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं. हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे. मतलब हम पंछी उन्मुक्त गगन के. उन्मुक्त मीन्स होता है कि स्वतंत्र. हम पंछी हैं स्वतंत्र इस गगन यानी आकाश के. पिंजरबद्ध न गा पाएंगे. हमारे जो गीत हैं, जो हमारे खुशियाँ हैं, गीत न गाने का मतलब कि वो गीत गाने का मतलब होता है कि वो खुशियाँ किस तरह वो अपनी खुशियों को गीत गाकर व्यक्त करते हैं, तो वो उस पिंजर में रहकर अपने गीत नहीं गा पाएंगे. कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. कनक मीन्स होता है सोना. ठीक, तीलियाँ, यहाँ पे तीलियों का अर्थ कहा गया है जो पिंजरे जो हैं, वो पिंजरे की जो सलाखें हैं वो तीलियाँ. तो कवि क्या कह रहा है कि पंछी कह रहे हैं कि कनक तीलियों मतलब कि सोने से बनी हुई पिंजरे से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए. भले ही ये जो पिंजरे हों ये सोने की तीलियों से क्यों ना बने हों, लेकिन हम फिर भी इनमें नहीं रह पाएंगे और हमारे पंख जो हैं इनमें आपस में हमारी व्याकुलता से ये टकराकर आपस में टूट जाएंगे. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे. हम जो है वो नदियों का, तालाबों का, पुखरों का जो है उड़ान भरकर जब हम थक जाते हैं तो वहाँ से हम पानी पीते हैं. मर जाएंगे भूखे प्यासे. और अगर हमें ये सब ना मिला तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे. कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी. निबोरी मीन्स होता है यहाँ पे निबोरी यानी नीम के फल को कहा गया है. जो नीम का जो फल होता है उसे निबोरी कहते हैं. ठीक, कहीं भली है कटुक निबोरी मतलब कि कटुक यानी कड़वी बहुत अच्छी है. कनक कटोरी की मलाई. भले ही आप हमें कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में आप दाने ही क्यों न डालें, मैदा से, यहाँ मैदा का अर्थ है दाने से, दाने क्यों न डालें, लेकिन हमारे लिए ये वो नीम की कौड़ी जो है, जो नीम का फल है, वो ज़्यादा ही, भले ही वो कड़वा हो लेकिन वो अच्छा है. भले ही आप मुझे सोने की कटोरी में दाने ही क्यों न खिलाएं. स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले. स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जो श्रृंखला के बंधन के रूप में अपनी गति उड़ान सब भूले. हम इन जो श्रृंखला यानी कि जो सलाखें हैं, जो सोने की सलाखें हैं, इनके बंधन मुक्त होना चाहते हैं. इनमें बंध कर रहकर हम अपनी सारी उड़ान भूल चुके हैं. हमारी जो उड़ान की गति है हम वो सब भूल चुके हैं. बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले. बस अपने सपनों में ही फुगनी मीन्स होता है कि शाखाएँ, फुनगी मीन्स होता है शाखाएँ. ठीक, शाखाएँ. तो शाखाओं पे हम सिर्फ अपने सपनों में ही देख पा रहे हैं तरु यानी वृक्ष. तरु की फुनगी पर के झूले यानी कि शाखाओं पर के
पेड़ों की शाखाओं पर के झूले हम अपने सिर्फ सपनों में देख पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा पानी। हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी एक ऐसी तमन्ना थी कि हम आसमान में उड़ते जा रहे हैं और नीचे नीले नभ की सीमा, और जो नभ यानी आकाश की जो सीमा है उसको हम पाना चाहते हैं, हम इतनी उड़ान भरना चाहते हैं। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक, लाल किरण की चोंच खोल, लाल किरण की, यहाँ पर लाल किरण की चोंच जो है वो कहा गया है कि तोते की जो चोंच है, वो पंछी की जो भी चोंच है वो लाल कलर की होती है। ठीक है, तो लाल कलर की होती है, वो सूर्य की किरणों के समान होती है। चुगते अनार के दाने, तारक अनार के दाने। ठीक है, तारक यानी तारों, जो अनार के दानों, जो तारे के समान दिख रहे हैं अनार के दाने, हम उन्हें अपने लाल चोंच से चुगते मतलब खाते। छोटी सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। छोटी सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज यहाँ पर देखिए, क्षितिज का जो अर्थ है वो बहुत ही व्यापक है। क्षितिज का मतलब होता है कि अनंत से है। सीमाहीन क्षितिज यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज, जहाँ पर क्षितिज का मतलब होता है कि जहाँ पर दो वस्तुएं आपस में मिलती हैं उन्हें क्षितिज कहते हैं। ठीक है, जहाँ जी दो सीमाएं आपस में मिलती हैं उन्हें क्षितिज कहते हैं। इन पंखों की हुड़ाहुड़ी, हम ऐसा चाहते हैं या तो क्षितिज मिल न पाता या तो बनती सांसों की डोरी। हम ये चाहते हैं कि हम इस बंधन से मुक्त होकर इतनी ऊंची उड़ान भरें कि जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हैं वो क्षितिज कहलाता है। तो हम उस क्षितिज तक पहुँच जाएं जिसकी कोई सीमा ना हो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज को पा लेते। पंछी कहते हैं कि या तो हम उस क्षितिज को पा लेते या तंती सांसों की डोरी, या तो हमारी सांसों की ये डोरी ख़त्म हो जाती, मतलब कि हमारी मृत्यु हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो मतलब कि हमें इस टहनियों के साथ पर सोने न दो, चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। या तो हमारा ये शाखाओं पे रहने वाला आश्रय जो है, जहाँ हम रह रहे हैं, इन सबको ख़त्म छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डाला। तो पंछी क्या कह रहा है? पंछी ये कह रहा है कि अगर आपने मुझे पंख दिए हैं तो मेरी उड़ान में विघ्न मत डालो, मतलब मेरी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो। आकुल, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। ठीक, हमारी व्याकुल उड़ान में हमें इस व्याकुल उड़ान में हमारे विघ्न मत डालो। तो इन सारी पूरी कविता का अर्थ ये है कि कवि शिवमंगल सुमन जी अपनी पंक्तियों के द्वारा एक पक्षी की व्याकुलता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह पिंजड़े में रहकर बहुत दुखी है, वो इतना खुश नहीं है जितना कि वो आकाश में रहकर खुश हो सकता है।